Hello guys, welcome back to my channel JK Study Junction and this is जतिन बलोत्रा। गाइस आजकल काफ़ी न्यूज़ में एक चीज़ चल रही है कि जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स करे हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, और आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे फार्मर्स इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो गाइस जो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है डैट इज़ रिलेटेड टू वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट, जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लाए हैं उसके रिलेटेड है। और गाइस इसके साथ साथ हम देखने वाले हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं इन बिल्स के खिलाफ। इन बिल्स में ऐसा है क्या कि फार्मर्स को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि कैबिनेट क्लियर्स ऑर्डिनेंस टू किक इन एग्री रिफॉर्म्स क्रिएट वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट। तो गाइस हम देख लेते हैं कि ये तीन बिल्स कौन कौन से हैं जिससे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाने वाली है। गाइस जो पहला बिल है डैट इज़ प्रमोटिंग बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, की जो बैरियर फ्री ट्रेड होना चाहिए इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। गाइस पहले ऐसा नहीं था। और गाइस जो दूसरा बिल है डैट इज़ रिलेटेड टू एम्पावरिंग फार्मर्स। जो फार्मर्स हैं वो होल सेलर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ या एक्सपोर्टर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं प्री एग्रीड प्राइस, कि आप बोल सकते हैं कि कल को मेरी फसल अगर तैयार हो गई तो मैं आपको इस प्राइस पे बेचूंगा। सो आप प्री एग्रीड प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। गाइज ये पहले ऐसा नहीं था। और गाइज जो तीसरा बिल है दैट इज़ रिलेटेड टू द अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स। और गाइज इस अमेंडमेंट से गवर्नमेंट रिमूव करने वाली है सीरियल्स, पल्सीज, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, ऑनियंस एंड पोटैटोज। गाइज इन सब चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर निकालने वाली है। सो गाइज ये तीन बिल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे हैं। सो गाइज हम देख लेते हैं कि बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो गाइज हम वन बाय वन देखेंगे। गाइज जो फर्स्ट बिल है प्रमोटिंग बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। गाइज आपको पता है कि अभी आप अपना कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दूसरी स्टेट में नहीं बेच सकते। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडीज़ बनाई हुई है कि आप अपनी लोकल मंडीज़ में ही अपना एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है वो बेच सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, फॉर एग्जांपल मान लो इस स्टेट में पोटैटो की सप्लाई है 100 kg, इतनी नहीं होती लेकिन आप मान लो 100 kg है, और वहाँ पे डिमांड है 150 kg की। तो क्या होता है कि जो उसी स्टेट के जो फार्मर्स हैं अगर उन्होंने 100 kg प्रोड्यूस करा है, डिमांड ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जब सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो इनके प्रोडक्ट की क्या होगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। मीन्स कि वहाँ के फार्मर्स ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन जब बाहर की स्टेट के फार्मर्स आपकी स्टेट में बैरियर फ्री ट्रेड कर लें, मीन्स वो आप यहाँ पे डिमांड का ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और बाहर वाला आपकी स्टेट में आके वो डंप कर दे, तो ऑटोमेटिकली जितना प्राइस आपको मिलना था वो कम हो जाएगा। आप इतना इतना क्या आप इतना उसमें कमा नहीं सकते। सो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है। गाइस दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी गई है। आप रिटेलर्स, होल सेलर्स, सो गाइस इनसे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। गाइस इसमें छोटे छोटे जो किसान रहते हैं उनको प्रॉब्लम होने वाली है, उनसे कौन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा। गाइस जो तीसरी बात है डैट इज़ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स। गाइस आपको पता है कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बेसिकली होता क्या है, जो जो इस एक्ट के अंदर चीज़ें होती हैं आप उसकी काला बाजारी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वीट होता है, राइस है, ऑनियन है। सो गाइस आप इनको स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप स्टोर करोगे तो आप पे केस भी चल सकता है। जैसे आपको पता है कि लास्ट ईयर ऑनियंस के प्राइस काफ़ी बड़े थे और काफ़ी सारे न्यूज़ में आए होंगे कि कई कई सारे माफियाज ने ऑनियंस को रखा था। लेकिन इससे फार्मर्स को कितना, अब दूसरी चीज़ है कि अब गवर्नमेंट इन सबको बाहर निकालने वाली है।
अब आप जितना चाहें उतना स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो वीट है चाहे वो राइस है। अब फार्मर्स बोल रहे हैं कि पहले गवर्नमेंट क्या देती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती थी। मीन्स कि अगर कोई नहीं खरीदेगा तो गवर्नमेंट वो खरीद लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स में रखा था और गवर्नमेंट खुद भी इसको खरीदती थी। तो लोगों को इससे भी प्रॉब्लम होने वाली है। सो गाइज ये तीनों प्रॉब्लम थी। अब हम वन बाय वन एक्ट्स को देख लेते हैं। गाइज सबसे पहले हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के बारे में देखेंगे। गाइज इस एक्ट की रूट्स बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकंड से आती हैं। ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे एक डिफेंस ऑफ इंडिया रूल बनाए थे 1943 में। गाइज आपको पता है कि उस टाइम पे इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, जो हमारी खेती थी, वो इतनी एडवांस नहीं थी और ना ही हम इतना प्रोड्यूस करते थे। जब ब्रिटिशर्स ने ये रूल बनाया तो ऑटोमेटिकली वो फार्मर्स अपने पास स्टोर नहीं कर सकते। जब स्टोर नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास आ गई और वो उसको यूज़ करते थे, जिसकी वजह से लोगों के पास कम बचा। जब कम बचा तो एक स्कार्सिटी आ गई और काफ़ी सारी भूखमरी पड़ गई। इसी की वजह से आपने देखा होगा कि 1960s में इंडिया में ड्रॉट्स भी आए और हमें ऐसा करना पड़ा कि हमें अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ा वीट को अंडर PL480। ये एक प्रोग्राम था यूएस का, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सप्लाई करता था। और इसी की वजह से इंडिया को शिप टू माउथ इकोनॉमी बोलते थे, कि शिप से हमारा राशन आ रहा है अमेरिका से और हम उसको खा रहे हैं। सो ये शिप टू माउथ इकोनॉमी थी। और गाइज आपको पता है कि इंडिया आज के टाइम पे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में राइस का, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बोथ वीट एंड राइस आफ्टर चाइना। अब यहाँ पे चीज़ ये है कि इसको बाहर निकालने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि इंडिया में अब वीट और राइस में हमने अचीव कर लिया है। अभी हमारे पास इतना वीट एंड राइस हो चुका है कि हमें अभी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या है गाइस, आप स्टोर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फार्मर्स रहता है, फार्मर्स को सस्ते दाम में गवर्नमेंट को बेचना पड़ता है। और दूसरी चीज़ कि जो प्राइवेट प्लेयर अगर इसमें काम करना चाहता है तो उसको पता है कि मैं स्टोर ही नहीं कर पाऊँगा, तो वो उसमें काम ही नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करेगा। आपने देखा होगा जो FCI रहता है हमारा, उसके गोदाम ऐसे रहते हैं, वहाँ पे किस तरीके से अनाज गल सड़ रहा तो होता है, क्योंकि स्टोरेज नहीं है। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स को अमेंड करने की बात करी है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी मार्केट में आए, वो इसको स्टोर करें। बिकॉज अभी हमारे इंडिया में काफ़ी वीट एंड राइस जो है वो अवेलेबल है। और गाइस आपको पता है कि स्टोरेज की फैसिलिटी हमारे इंडिया में काफ़ी कम है और फार्मर्स को काफ़ी सस्ते में बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से फार्मर्स को नुकसान होता है। तो अल्टीमेटली देखें कि जो अमेंडमेंट करी जा रही है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स में, उसमें फार्मर्स का ही फ़ायदा है। अब फार्मर्स चाहे जितने दिन अपने पास उस वीट और राइस को स्टोर कर सकता है, और जब उसका मन हो कि प्राइस बढ़ गया है तब वो उसको बेच सकता है। गाइस जो सेकंड है डेट इज एडवांस प्राइसिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी जा रही है कि द लीगल इन्वायरमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विद द एश्योरेंस ऑफ ए प्राइस टू द फार्मर्स एट द टाइम ऑफ सोइंग विल हेल्प देम टेक क्रॉपिंग डिसीजन बेस्ड ऑन फॉरवर्ड प्राइसेस। अब गाइज इसका फ़ायदा क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। गाइज आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो मानसून है वो अनसर्टन है, पता नहीं है कि मानसून आना है कि नहीं आना है, कितना आना कि नहीं आना, और कभी ड्रॉट्स आ जाते हैं, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से किसान की खेती ख़राब हो जाती है और कई बार कम और कई बार बिल्कुल लो क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारा बन के आता है। बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी होगी, एडवांस प्राइसिंग करी होगी, फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी से मान लो कि मैंने पोटैटो चिप्स कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करा है कि मैं आपको क्या करूँगा, पोटैटो उगा के दूंगा, बट मेरा जो प्राइस रहेगा मैं आपसे 10 रुपये किलो लूँगा जब मेरा तैयार हो जाएगा। और गाइस कल को मार्केट में प्राइस उसका 8 रुपये हो जाए, लेकिन उसको वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला 10 रुपये ही देगा।
तो इससे उसको फार्मर को फ़ायदा हो गया। और कल को अगर वो उसको बाहर 18 या 20 रुपये किलो बिक रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी है, अब उसको मार्केट प्राइस के हिसाब से ही उसको क्या देना पड़ेगा, प्राइस देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो क्या होगा, फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। अब वो अपनी मर्जी से क्रॉपिंग डिसीज़न ले सकता है। गाइज, आपको पता है कि फार्मर्स, अभी हमारे पास APMC एक्ट है। इसके अंडर क्या होता है कि आपको अपनी लोकल मंडीज़ में ही क्या करना पड़ता है, अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, जिसके वजह से उनकी मोनोपोली बन गई है। और इसमें काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स रहते हैं। इंटरमीडिएट वो क्या करते हैं, काफ़ी उनके अंदर वो प्राइजेस को काफ़ी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स को अल्टीमेटली नुकसान होता है। वो चॉइस नहीं कर पाता कि वो किसको बेचे, अब वो बेचने में सक्षम होगा। अब गाइस, इंटर स्टेट ट्रेड के बैरियर्स को रिमूव करने से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक बेटर इंटीग्रेशन होगी प्राइजेस में। जो फार्मर होगा, जो उस रीजन का सरप्लस प्रोडक्ट को वो दूसरी स्टेट्स में भी बेच सकता है। फॉर एग्जांपल, इस स्टेट में वीट उगा है और इस स्टेट में मान लो ये यूपी है और यूपी में वीट उगा है और वीट काफ़ी ज़्यादा है, प्राइसेस कम हो गए, तो वो अपना एक्स्ट्रा जो वीट रहेगा उसको दूसरी स्टेट में बेचेगा, जिसकी वजह से उसको फ़ायदा भी होगा और उसका प्राइस कम नहीं होगा, वो ज़्यादा प्राइस भी कमा सकता है। सो गाइज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इंडिया ने फाइनली वन कॉमन मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले आए हैं। गाइज, मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि वेस्ट बंगाल ने पटेटोज़ उड़ीसा को सप्लाई करने थे, बट गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। तो अभी मना नहीं कर सकते और जो बैरियर फ्री ट्रेड है उसको प्रमोट करने की बात करी जा रही। सो गाइज, ये था टोटल इस वीडियो के रिलेटेड। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।